जैसा कि इस YouTube चैनल पे आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों में सुमन। तो हमने जो है ये कल से जो स्टार्ट की हुई है सीरीज राज व्यवस्था के अंतर्गत, तो हमने कल के वीडियो में देखा था कि सबसे पहले हमने देखा था कि राज व्यवस्था क्या होता है, फिर हमने देखा था राज्य क्या होता है, और उसके बाद हमने जो है देखा था कि राजनीतिक ढांचा क्या क्या होता है। इन सब चीजों को हमने कल देख लिया था, जैसे कि राज्य के आवश्यक तत्व को हमने देख लिया था। तो उन सभी से आगे बढ़ते हुए हम आज की वीडियो को स्टार्ट करेंगे। मित्रों, तो कल जो लास्ट टॉपिक क्लियर किए थे, वहां पे हमने किया हुआ था शासन के अंग के बारे में। तो आपको हमने बताया था कि शासन के 3 अंग होते हैं। पहला विधायिका, जिसको लेजिस्लेटिव भी बोलते हैं, उसके बाद कार्यपालिका, जिसको एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, और तीसरा है जुडिशियरी अर्थात न्यायपालिका। तो विधायिका जो होता है, देखिए मित्रों, आमतौर पे जो विधायिका होता है वह होता है क्या है कि जो जनता अपने प्रतिनिधि को जो चुनते हैं, चुनकर जो भेजते हैं, जैसे कि संसद में भेजते हैं, तो वह हमारे विधायिका का काम करती है। उसी तरह से राज्य के जो विधानसभा जो होते हैं, उनके माध्यम से जो भी काम होते हैं वो विधायिका करते हैं। तो विधायिका का जो हमने काम बताया था, उनका काम क्या है? कानून बनाना। ठीक है, तो विधायिका का काम होता है कानून बनाना। जैसे कि आपको बता दे कि जैसे कि राजतंत्र बताए थे, प्रजातंत्र बताए थे। ठीक है, आपको हमने बताया था कि एक होता है राजतंत्र, दूसरा बताया था प्रजातंत्र होता है, और तीसरा क्या होता है? तानाशाही शासन। तो राजतंत्र में जो बनाया जाता है कानून, वो राजा स्वयं बना देते हैं। जो भी उसके मन में आया वो कानून बना दिया, वह सभी पे लागू हो जाते हैं। जबकि प्रजातंत्र में क्या होता है? जनता के प्रतिनिधि आपस में मिलकर कानून का निर्माण करते हैं। उसी तरह से डिक्टेटरशिप जो होता है अर्थात तानाशाही शासन में क्या होता है कि जो डिक्टेटर होता है अर्थात तानाशाह होता है, वो अपना शासन अर्थात अपना कानून जो है स्वयं लोगों पे थोप देता है, अर्थात वो जो चाहता है वो कानून बना देता है। तो उन्हीं से आगे बढ़ते हैं। तो एक आपको हमने बता दिया था विधायिका, इसलिए कि विधायिका के बारे में हम यहाँ विशेष टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। तो हम बात करते हैं कार्यपालिका की, कि विधायिका के द्वारा जो कानून बनाया जाता है, उस कानून को लागू किया जाता है इस कार्यपालिका के द्वारा, जिसको एक्जीक्यूटिव बोलते हैं। मित्रों, ये जो एक्जीक्यूटिव होते हैं, ठीक है, तो ये एक्जीक्यूटिव जो होते हैं विभिन्न देशों में जो होते हैं, ये अलग अलग होते हैं, या कहा जाए तो यूं तो लगभग अलग अलग ना करके समान रूप से ही देखा जा सकता है। तो 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं राजनीतिक कार्यपालिका और दूसरा होते हैं अस्थायी कार्यपालिका। ये सभी देशों में लगभग लागू होते हैं। 2 तरह के कार्यपालिका होते हैं। राजनीतिक कार्यपालिका की बात की जाए तो ये जो होते हैं सर्वोच्च होते हैं। ठीक है, ये सर्वोच्च कार्यपालिका होते हैं, और ये अस्थायी कार्यपालिका जो कि एग्जाम के माध्यम से चुना जाता है। तो ये राजनीतिक कार्यपालिका देखा जाए तो विभिन्न देशों में भिन्न भिन्न तरह के होते हैं। जैसे यूएसए की बात किया जाए तो यूएसए एक ऐसा देश है जहां पे जो होता है कार्यपालिका का देखिए चुनाव कैसे होता है। देखिए, जैसे कि विधायिका का चुनाव किए, तो विधायिका जो चुनती जाती है, उस विधायिका के द्वारा जो है कार्यपालिका का निर्माण होता है। जैसे कि जिस दल को बहुमत मिला, ठीक है, जैसे कि कार्यपालिका हमने विधायिका को हमने चुना, और विधायिका में से जिस पार्टी को बहुमत प्राप्त हुआ, उसी से जो है जिसका मंत्री परिषद बनेगा, मंत्रिमंडल बनेगा, वो कार्यपालिका के सदस्य हो जाएंगे। अर्थात वो कैसा कार्यपालिका होगा? राजनीतिक कार्यपालिका होगा। लेकिन ये कहाँ पे होगा? संसदीय कार्यपालिका में। जैसे बात करते हैं हम लोग अमेरिका में, तो ये कार्यपालिका जो होते हैं राजनीतिक कार्यपालिका विभिन्न देशों में अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे कि एक होते हैं अध्यक्षीय कार्यपालिका, ठीक है, प्रेसिडेंशियल एक्जीक्यूटिव होता है। यहाँ पे क्या होता है कि राष्ट्रपति को चुना जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति को जनता स्वयं चुनती है, और फिर राष्ट्रपति अपने अनुसार से जो है कार्यपालिका पदों का संपादन करते हैं। जैसे ये पूरा प्रणाली जो है प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो है ये यूएसए में चलता है, अमेरिका में चलता है, कि वहां पे जो है कार्यपालिका का निर्माण विधायिका से न होके बल्कि कार्यपालिका डायरेक्ट जो है जनता द्वारा चुनी जाती है यहाँ पे। ठीक है, दूसरा जो होता है कार्यपालिका राजनीतिक कार्यपालिका, वो होते हैं संसदीय कार्यपालिका। इसमें क्या होता है? जनता अब विधायिका को चुनती है, और उसी विधायिका में से जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है, वहां से जो है एक सरकार बनती है, और उसी में से मंत्रिमंडल बनते हैं। तो जो भी मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं वो होते हैं संसदीय कार्यपालिका। ये कहाँ पे है? आपका ब्रिटेन में और भारत में जो है ये संसदीय कार्यपालिका है। अब देखिए, ये दोनों का मिक्सअप करके, अर्थात जैसे कि राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति भी कार्यपालिका का कार्य करेगा और प्रधानमंत्री भी कार्यपालिका का काम करेगा। यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या होता है कि राष्ट्रपति सर्वोसर्वा होता है।
जबकि यहाँ पे क्या होता है, संसदीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति गौण होता है, प्रधानमंत्री जो है अधिक पावरफुल होता है, जैसे ब्रिटेन में देखा जाए या फिर इंडिया में देखा जाए। तो यहाँ पे क्या होता है कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों पावरफुल होता है। ऐसी कंडीशन में क्या करता है, राष्ट्रपति को भी जो है अध्यक्षीय प्रणाली के माध्यम से चुना जाता है, अर्थात जनता द्वारा राष्ट्रपति को भी चुना जाता है और प्रधानमंत्री को भी चुना जाता है। तो ये क्या करता है, दोनों अपना अपना शासन जो है संविधान के माध्यम से संतुलित करके चलाता है, इसको बोलते हैं दोहरी कार्यपालिका। तो ये फ्रांस में ऐसा ही सिस्टम है कि राष्ट्रपति भी चुना जाता है किस माध्यम से, तो अध्यक्षीय कार्यपालिका का सदस्य होता है, जबकि जो प्रधानमंत्री होता है वो संसदीय कार्यपालिका का सदस्य होता है। तो दोनों मिला के जो है आपस में यह जो है शासन प्रणाली अपना रखता है, दोहरी कार्यपालिका बोला जाता है। ऐसा जो है कार्यपालिका आपको फ्रांस में देखने को मिलेगा और श्रीलंका में जो देखने को मिलेगा वहां पे इसी तरह का कार्यपालिका है। मित्रों, एक और कार्यपालिका होती है बहुल कार्यपालिका। ये एक अनोखा देश है स्विट्जरलैंड, जहाँ पे जैसे कि 7 मेंबर बने तो 7 अलग अलग टाइप से वहां पे राष्ट्रपति बनेंगे और सभी जो है अपना कार्यपालिका का कार्य संपादन करेंगे, इसको बोलते हैं बहुल कार्यपालिका। तो राजनीतिक तौर पे देखा जाए तो कार्यपालिका जो है राजनीतिक दृष्टिकोण से 4 प्रकार के होते हैं। एक हो गया अध्यक्षीय कार्यपालिका, ठीक है, ये होते हैं कहाँ पे, अमेरिका में। इंडिया और ब्रिटेन में होते हैं संसदीय कार्यपालिका, ठीक है। उसके बाद देखा जाए तो फ्रांस हो गए, श्रीलंका हो गए, यहाँ पे कैसी कार्यपालिका है, तो दोहरी कार्यपालिका है। और एकमात्र ऐसा अनोखा देश है स्विट्जरलैंड, जहां पे क्या है, बहुल कार्यपालिका है। इसके अलावा देखा जाए मित्रों तो हमारे यहाँ जो है अस्थायी कार्यपालिका होते हैं। ये अस्थायी कार्यपालिका बोले तो यह जो है जनता के माध्यम से निश्चित तौर पे चुने नहीं जाते, मतलब जनता के मत के माध्यम से चुने नहीं जाते, बल्कि ये अपनी योग्यता के आधार पर जो है कार्यपालिका के सदस्य बनते हैं। अर्थात ये एग्जाम पास करते हैं फिर ये कार्यपालिका के सदस्य बनते हैं, इनको कोई हटाता नहीं, जबकि इनको जो है जनता एक निश्चित टर्म के लिए चुनती है, 5 साल के लिए चुनी फिर हटा देती है। लेकिन इसका क्या है, ये अस्थायी तौर पे सभी दिन के लिए बने होते हैं, जिसमें कि जितने भी अधिकारी तंत्र, जैसे देखा जाए भारत में जितने भी अधिकारी हैं, चाहे वो आईएएस हो, चाहे आईपीएस हो, आईएफएस हो, केंद्रीय सेवा हो, राज्य स्तर की सेवा हो, वे सभी जितने भी होते हैं वो अस्थायी कार्यपालिका के सदस्य होते हैं, ठीक है। ये लेकिन इसके अधीन काम करता है, ये जो है इसके अधीन काम करता है। राजनीतिक कार्यपालिका सर्वोच्च होता है, इसके अधीन ही कार्यपालिका काम करता है, और अस्थायी कार्यपालिका। तो ये जो अधिकारी तंत्र होते हैं ये अस्थायी कार्यपालिका के सदस्य होते हैं, ठीक है। तो अस्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत जितने भी अधिकारी तंत्र हैं वो आते हैं, जैसे आपका भारत में देखा जा सकता है आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, आईएफएस हो गया, या केंद्रीय सेवा के लोग हो गए, या राज्य स्तरीय सेवा के लोग हो गए। तो मित्रों ये था हमारा आपके शासन के अंग के अंतर्गत दूसरा बिंदु। तो पहला हमने देख लिया शासन के अंग के अंतर्गत विधायिका के बारे में हमने देख लिया, उसके बाद हमने कार्यपालिका को यहाँ पे देख लिया। तीसरा जो अंग होता है वो होता है जुडिशियरी, ठीक है, अर्थात न्यायपालिका। देखिए ये न्यायपालिका जो है, तीसरा अंग जो है ये न्यायपालिका है। तो न्यायपालिका जो है हमारे यहाँ कैसी है, एकहरी है, अर्थात एक के नीचे एक है। जैसे कि सबसे नीचे लोअर कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट और सबसे ऊपर कौन है, सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट ये क्या करती है कि इनके द्वारा जो भी कानून निर्मित होती है उसका न्याय करना, इसमें किसी प्रकार की गलतियां हो, त्रुटि हो तो उस पर न्याय करना, या विधि की व्याख्या करना। किसी कानून में अगर प्रॉब्लम है तो उसकी व्याख्या करने का काम करती है ये न्यायपालिका, ठीक है। इसका मुख्य कार्य होता है न्याय करना, और जो भी कानून बनता है उसकी समीक्षा करना, इसी का काम होता है न्यायपालिका का। तो इस प्रकार से हमने जो है शासन के अंग जो जितने भी थे उनको हम लोगों ने देख लिया शासन के अंग के अंतर्गत। और शासन के अंग को देखने के पश्चात अब जो है हम आगे बढ़ेंगे। तो मित्रों यहाँ पे आप बात करते हैं कि कानून, हम इतने बात बता दिए कि कानून बनाता कौन है, विधायिका, कानून लागू कौन करता है, न्यायपालिका, कानून की समीक्षा कौन करता है, कानून बनाता है विधायिका, कानून लागू करता है कार्यपालिका, और कानून की समीक्षा करता है कौन, न्यायपालिका। तो ये बातों को हमने आपको बता दिया। मित्रों यहां से आगे की बात अगर की जाए तो अगर देखें हम तो हमें कानून की आवश्यकता होती है। कानून होता क्या है, इन चीजों को हम देखने से पहले ये चीज देखिए कि कानून होता क्या है।
इसके बाद देखा जाए मित्रों तो यहाँ कानून का हम प्रकार देख सकते हैं कि हमने तो बता दिया कि आपका विधायिका जो है कानून बनाती है, कार्यपालिका लागू करती है और न्यायपालिका उसकी समीक्षा करती है। तो जरूरत होती है कि कानून कितने प्रकार के होते हैं ये देखना बहुत जरूरी होता है। तो मित्रों हमारे यहाँ जो है यह पूरे विश्व में देखा जाए तो कानून मुख्य रूप से 4 प्रकार से देखा जा सकता है कि ये मुख्य रूप से 4 प्रकार के कानून हो सकते हैं, और भी हो सकता है लेकिन मुख्यतः इसको ही माना जाता है। देखिए पहला होता है सकारात्मक कानून। सकारात्मक कानून का तात्पर्य यह है कि जो सभी के हितों के लिए बेहतर है, जैसे कि वैसा कानून जो कि समुदाय के द्वारा, जैसे कि समाज में लोग इकट्ठा हुए और सभी के सहमति से जो कानून बना उसको सकारात्मक कानून कह सकते हैं। जैसे कि आज के दौर में देखा जा सकता है कि हम अपने प्रतिनिधि को चुने और प्रतिनिधि इकट्ठा होती है कहाँ पे, पार्लियामेंट में, अर्थात संसद में जो है प्रतिनिधि इकट्ठा हुआ और सभी मिलकर जो है किसी भी मुद्दे पर जो है कानून बनाया। ऐसे कानून को हम लोग क्या बोलते हैं, सकारात्मक कानून। ठीक है, ये भारत में भी अलाउ है। ठीक है, संसद के द्वारा जितने भी कानून बनाते हैं वो सकारात्मक कानून ही होते हैं। दूसरा होता है आपका नेचुरल जस्टिस, प्राकृतिक कानून। ठीक है, नेचुरल लॉ। ठीक है, इसको नैसर्गिक कानून भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे देखिए कि मनुष्य का जो मूलतः जो भी चीज है, एक मनुष्य के जीवन से संबंधित जो भी चीज है, अर्थात जो प्रकृति के द्वारा प्रदान किया गया है, उनके अधिकार से आप वंचित नहीं कर सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है, उसे जीवन जीने का अधिकार है। अगर यहाँ पे कानून बनाता है संसद तो क्या होगा, व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन होगा। तो जो हमें ईश्वरीय द्वारा प्राप्त हुआ है, जो भी अधिकार प्राप्त है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। जैसे कि सांस ले सकते हैं, जीवन जीने का अधिकार। तो इसमें क्या होता है कि प्राकृतिक कानून में आप छेड़छाड़ नहीं किया जाता है। संसद अगर ऐसी कानून बनाती है तो न्यायपालिका क्या करेगी, इसको रद्द कर देती है या फिर उतने दूर तक जो है कानून को काट देती है। तो ये होते हैं प्राकृतिक कानून। तीसरा होता है लोक विधि। लोक विधि क्या होता है कि ऐसा कानून जो कि सदियों से परंपरा थी और वो परंपरा बाद में आके जो है कानूनी रूप देना पड़ गया। जैसे कि एक बुराई, सपोज देखते हैं कि हमारे समाज में जो है बाल विवाह का एक बुराइयां चल रहा था। उस बुराइयों को खत्म करने के लिए बाल विवाह निषेध अधिनियम लाया गया। उन बुराइयों को खत्म करने के लिए लाया गया, तो ये हो गया लोक विधि का अंतर्गत। जैसे कि हमारे समाज में बहुत सारे आईपीसी दंड विधान बना हुआ है, तो दंड विधान जो है वो सदियों से चली आ रही है, उसको हम लोग मान रहे हैं आईपीसी। और कहीं कहीं पे जैसे कि इस्लामिक स्टेट कोई है, ठीक है, ऐसा स्टेट जो कि धर्म पर आधारित है, जैसे पोप भी पहले अपना शासन चलाता था रोम में, उसी तरह से जैसे अभी पाकिस्तान में चलता है या अफगानिस्तान में चलता है, वहां पे क्या होता है, शरिया पर आधारित कानून चलता है। जो उसके क्या कहते हैं ग्रंथ में लिखा हुआ है उसी के आधार पर अगर कानून चलता है, ऐसी विधि को बोलते हैं ईश्वरीय विधि, जिसे शरिया आधारित कानून होता है। ठीक है, कि अल्लाह ने जो बोला है उसी के आधार पर वो दंड मिलेगा। तो ये मुख्यतः 4 प्रकार के कानून होते हैं। हमारे इंडिया में जो है ये तीनों अलावा, ये तीनों प्रकार के कानून बनते हैं, सकारात्मक कानून, प्राकृतिक कानून और लोक विधि। किंतु हमारे यहाँ ईश्वरीय कानून नहीं चलता है, कारण कि हम जो है धर्मनिरपेक्ष राज्य हैं। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष राज्य होने के कारण जो है हमारे यहाँ जो है यह कानून नहीं चलता है। कौन सा कानून, ईश्वरीय कानून, जबकि सकारात्मक कानून, प्राकृतिक कानून और लोक विधि ये हमारे समाज में चलता है। मित्रों, यहाँ आज हम छोटा सा ही वीडियो बनाते हैं, आज हम यहीं तक रोकते हैं। इससे आगे जो है कल हम पढ़ेंगे शासन के जो है क्या करते हैं, आपको मुख्य रूप से देखेंगे शासन के प्रणाली की बात करेंगे हम लोग। ठीक है, शासन प्रणाली के प्रकार, कई शासन प्रणाली होते हैं, उसके प्रकार को देखेंगे। जैसे कि परिसंघात्मक प्रणाली होते हैं, संघात्मक प्रणाली होते हैं, एकात्मक प्रणाली होते हैं, संसदीय प्रणाली होते हैं। ठीक है, उसके बाद अध्यक्षीय प्रणाली होते हैं। ये सारी शासन के प्रणाली को हम पढ़ेंगे, लेकिन कल के वीडियो में। आज हम यहीं पे रोकते हैं, इससे आगे हम लोग कल मिलेंगे। आज के लिए धन्यवाद, जय हिंद।